Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th हिंदी का जो पार्ट है आपका सुनीता की पहिया कुर्सी, इसके प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। पार्ट इससे पहले आपको पढ़ाया जा चुका है। हमने देखा कि किस तरीके से जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं वो आपसे दया नहीं चाहते, उनकी तरफ दया भाव करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बल्कि उनको भी आपको बाकियों की तरह इक्वली ही ट्रीट करना है। खैर, पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बारी है एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी बच्चा नया है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पहला प्रश्न है, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? ये हमने पार्ट के शुरू में ही देखा है। जब सुनीता बाहर जाती है मार्केट में तो रास्ते में सब लोग उसको गौर से देखते हैं, मुस्कुराते भी है। सुनीता को अच्छा लगता है, लेकिन फिर थोड़ी देर में अजीब लगने लगता है कि ये सब मुझे क्यों देख रहे हैं। तो कारण क्या था? सुनीता को सब गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वे अपने पैरों पर चलने फिरने में असमर्थ थी और पहिया कुर्सी पर बैठकर चल रही थी, थोड़ी अलग लग रही थी सबसे, इसीलिए। अगला प्रश्न है, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? सुनीता ने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैला उसकी गोद में रख दिया। दुकानदार का इस तरह दया दिखाना उसे अच्छा नहीं लगा। जब जो काम वो कर सकती है, आप वो तो उसे करने दो, कम से कम हाथ में वो थैला तो पकड़ सकती है, हाथ उसके बिल्कुल सही है। अब आप कुर्सी को ऊपर उठाने के लिए नहीं गए बाहर, जबकि उसको सीढ़ियों पर चढ़ने की जरूरत थी, तब आपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो काम वो कर सकती है उसमें आप दया भाव दिखा रहे हो, है ना? तो ये बात उसको अच्छी नहीं लगी और उसने कहा भी था बाद में उसको गुस्से में कि ये काम मैं अपने आप कर सकती हूँ, मैं हाथ में पकड़ सकती हूँ, गोद में क्यों रख रहे हैं आप? अगला प्रश्न है, सुनीता को होगा ये सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? कारण ये हो सकता है कि सुनीता अपने पैरों पर नहीं चल सकती थी, जैसा हमने देखा, इसलिए उसे बाहर की चीजों को देखने का मौका कम ही मिल पाता होगा और वह अकेलापन महसूस करती होगी। ज्यादातर घर में रहती होगी, पेरेंट्स भी बहुत कम बाहर भेजते होंगे, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, बच्चे को कोई परेशानी ना हो। ऊपर से वो बहुत सारे खेल ऐसे जो वो खेल नहीं पाती, बाकी बच्चों की तरह दौड़ नहीं पाती, अपनी मर्जी से कभी भी बाहर नहीं जा सकती, बता के ही जाना पड़ता होगा घर वालों को। तो इसलिए शायद वो कभी कभी बाहर आती है और उसे बाहर का जो वातावरण है वो देखना बहुत अच्छा लगता है, बाहर की जिंदगी देखने में उसे मजा आता है। अगला प्रश्न है, इस कारण उसे सड़क देखना अच्छा लगता होगा ताकि वह बाहरी चीजों को देखकर अपना मन बहला सके। सड़कों को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीजें नजर आती है सड़कों पर। अगर आप जाते हैं तो सड़क के किनारे पेड़ पौधे होते हैं, बिजली के खंभे नजर आते होंगे, सड़क पर आते जाते लोग नजर आते हैं, साइकिलें, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें, बसें, ये सब चीजें आपको आदि दिखाई देती होगी सड़क के ऊपर। अगला प्रश्न है, लोग क्या क्या करते हुए नजर आते हैं? लोग आते जाते हुए, बातें करते हुए, नींबू पानी पीते हुए, पेड़ की छाया में बैठे हुए, है ना, अपने काम पर जाते हुए, बच्चे स्कूल जाते हुए, बातें करते हुए, ये सब काम करते हुए आपको लोग सड़क के ऊपर नजर आते हैं। अगला आपका टॉपिक है मनाही। फरीदा की माँ ने कहा, इस तरह सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी पर माँ ने उसे रोक दिया। आपको क्या लगता है माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा? इसका कारण तो नहीं बताया होगा, आप खुद सोचकर बताइए। तो शायद ये हुआ होगा, माँ को ये लगा होगा कि इससे सुनीता को ठेस पहुंचेगी, है ना, सुनीता को शायद अच्छा ना लगे इसका जवाब देना, को ठेस पहुंचेगी, ये मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, मैं किस पर बैठी हूँ, है ना। तो कई बार पेरेंट्स आप किससे कुछ पूछते हैं तो मना कर देते हैं, इसलिए शायद उसकी माँ ने पहुंचेगी, उसको मना कर दिया कि इससे ये सवाल मत पूछो, जो कि जो सुनीता उसको अच्छा नहीं लगा था। क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? तो ऐसा नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, स्वाभाविक उत्सुकता है। आप जब कोई अलग चीज़ देखते हैं तो पूछ सकते हैं, और सुनीता शायद उसे बता भी देती, क्योंकि जो फरीदा थी उसका ये मकसद नहीं था कि वो उसको दुख पहुंचाए। तो पूछना चाहिए, क्या सुनीता को पहिया कुर्सी के बारे में पूछना चाहिए था? नहीं, ऐसा नहीं है, वो पूछ सकती थी। तुम्हें क्या लगता है? तो उसका जो भाव था, फरीदा का भाव ठेस पहुंचाने का, दुख पहुंचाने का नहीं था। तो हमें ऐसा लगता है कि उसको पूछने में फिर कोई बुराई नहीं थी, पहुंचाने का नहीं था। अगला प्रश्न है, नहीं था। क्या तुम्हें कोई काम करने से या कोई बात कहने से मना किया जाता है? कौन मना करता है, कब मना करते हैं? तो आप खुद जवाब लिखेंगे। कोई आपको मना करता है कि बाहर खेलने जाते हैं तो मम्मी मना करती है, होमवर्क करने नहीं करते तो कहेंगी कि टीवी नहीं देखने को मिलेगा, है ना। तो कई बार ऐसा हो जाता है, वो आप लिख देंगे अपने आप। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आ जाए तो उसको किन किन कामों में परेशानी होगी? आपका अगर कोई क्लास, जैसे कि मान लीजिए आपकी म्यूजिक क्लास ऊपर होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में डेफिनेटली परेशानी होगी। सबसे पहले तो सीढ़ियों के ऊपर अगर आपकी कोई क्लास है, चढ़ने में
अगला हो सकता है कि खेल कूद में कई खेल ऐसे होंगे जिसमें शायद वो भाग नहीं ले सकेगी, खेल कूद में, डांस करने में, है ना, म्यूजिक क्लास में गाना हो सकता है वो बहुत अच्छा गाए लेकिन डांसिंग में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके स्कूल में अगर वो होती तो उसको परेशानी होती। अगला प्रश्न है, यदि उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपनी पाठशाला में तुम क्या कुछ बदलाव सुझा सकती हो। देखिए, एक तो जैसा कि हमने देखा एक ढलान वाली वो होती है, हमने ये प्रीवियस उसमें ईवीएस के चैप्टर में भी देखा था। सीढ़ियाँ होती है नॉर्मल लोगों के लिए और बाकी ऐसे बच्चों के लिए ढालू रास्ता होता है वो जो कि ऊपर चढ़ने के लिए बनाया जाता है। तो वो आप कर सकते थे या फिर अपने टीचर को बोल सकते थे कि ऐसी क्लासेस आप नीचे ले ले क्योंकि वो ऊपर नहीं चढ़ सकती है ना। तो ये आप कर सकते थे। उसके बाद कोई ऐसा खेल बताए जिसे कि वो बैठी बैठी वो भी खेल सके, है ना, जैसे कि आप बॉल फेंकिए वो बैठी बैठी पकड़ लेगी, तो कुछ ऐसा खेल आप उसके साथ खेलते। ऐसा ना हो कि वो अकेली बैठी है बाकी सब बच्चे दौड़ने वाला खेल खेल रहे हैं और दूसरे कोई भी बच्चा उसके साथ ऐसा कोई बर्ताव ना करे जिससे उसको ठेस पहुंचे। कोई परेशानी अगर उसको आ रही है तो आप उसकी मदद कर दीजिए, लेकिन 24 घंटे सर पे मत खड़े रहिए। हर काम जो वो कर सकती है वो भी आप करने की कोशिश मत कीजिए, ओके, क्योंकि आप तो हमेशा उनके साथ नहीं रहने वाले ना, फाइनली तो उनको खुद के काम खुद ही करने पड़ेंगे। तो जो वो कर सकते हैं इतना आप उनको करने दीजिए। तो ये कुछ आप कर सकते थे उनके लिए, सुझाव ही है ये सब। सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होगी, वे बातें सुनीता को चिट्ठी लिखकर बताओ। तो ये आपको एक लेटर लिखना है यहाँ पर। जब आप किसी को खत लिखते हैं सबसे पहले तो ऊपर आप तारीख लिखेंगे, जो भी डेट होगी उस दिन। मान लीजिए आप आज ही खत लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे 16 जनवरी 2021, है ना। फिर नीचे अपना एड्रेस लिखते हैं आप, जो भी आपके घर का एड्रेस है। प्रिय सुनीता, तुम्हारे बारे में जाना मैं तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करती हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे मन में कभी इस तरह की बातें आती है कि काश मैं भी सारे बच्चों की तरह चल पाती, दौड़ पाती। तुम्हारी तरह ही ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें से कुछ चल नहीं पाते, कुछ सुन नहीं पाते, कुछ देख नहीं पाते। तुम उनके लिए क्या कहना चाहोगी? इन बातों का जवाब जरूर देना। तुम्हारी, नीचे आप अपना नाम लिख देंगे। तो और कुछ आपके मन में प्रश्न आ रहा हो उसको लेके कि मुझे उससे पूछना चाहिए, तुम ये काम कैसे करती हो, है ना, किस तुम्हें क्या क्या परेशानियां आती है, तो वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने उनसे बस यही पूछा है कि क्या तुम कभी ऐसा सोचती हो कि काश मैं भी बाकी बच्चों की तरह चल पाती, या फिर तुम अपनी जिंदगी में जैसे हो ऐसे ही खुश हो। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, कहानी से आगे। अब कुछ आगे का सोचते हैं। सुनीता ने कहा मैं पैरों से चल नहीं सकती। सुनीता अपने पैरों से चल नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब में रवि भैया के बारे में पढ़ा था। रवि भैया देख नहीं सकते थे, फिर भी वो किताबें पढ़ लेते थे। वे किस तरह किताबें पढ़ते थे? तो वे ब्रेल लिपि में लिखी किताबें पढ़ते थे। आप जानते हैं ना कि लुइस ब्रेल जो कि फ्रांस के थे, ब्रेल लिपि में लिखी किताबें, उन्होंने ये एक लिपि बनाई थी जो लोग देख नहीं पाते, वो उभरे हुए जो अक्षर होते हैं उनके ऊपर हाथ फेर के, और इनकी वो भी बिल्कुल अलग होती है। ए की तरह नहीं लिखा जाता, अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, ये पढ़ लेते हैं। उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? तो सबसे पहले लुइस ब्रेल ने सोचा था। लुई ब्रेल ही बोलते हैं, हिंदी में तो इनको सा नहीं आता, लुई ब्रेल। ओके, ये दोनों आपको नाम याद होने चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। आसपास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बात की गई है जो बोल या सुन नहीं सकते। आसपास आपकी जो बुक है ईवीएस की, क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो बोल सुन नहीं सकता? क्या तुम उसे किस तरह से अपनी बात समझाते हो? इशारे से समझाते होंगे अगर बोल सुन नहीं सकता है। अगर आप जानते हैं ऐसे बच्चे के तो अपने इस बच्चे के बारे में अपनी क्लास में आप डिस्कस करेंगे। मेरा आविष्कार। सुनीता जैसे कई बच्चे हैं, इनमें से कुछ देख नहीं पाते, कुछ बोल या सुन नहीं पाते, कुछ बच्चों के हाथों में परेशानी है तो कुछ चल नहीं पाते। तुम ऐसे किसी बच्चे के बारे में सोचो। यदि तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी है तो अपनी चुनौती के बारे में भी सोचो। उस चुनौती का सामना करने के लिए तुम क्या आविष्कार करना चाहोगे उसके बारे में सोचकर आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आप अपने आप कल्पना करेंगे कि सोचिए कि कोई बच्चा अगर सुन नहीं पाता तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा देख नहीं पाता तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप। जैसे कि प्रीवियस क्लास में एक बच्चे ने ये कहा था कि जो लोग देख नहीं पाते उनको रोड क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो जो ट्रैफिक सिग्नल्स पे जो लाइट दिखाई जाती है 3 कलर की, अब लाइट को वो देख नहीं सकते तो वो बड़ा होके ये करेगा कि वहाँ पर लाइट के साथ साथ बोला भी जाए ताकि वो सुन सके कि कब उसको रुकना है ना, कब चलना है। तो ऐसे कुछ आविष्कार अगर आपके मन में भी आते हैं तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। एंड दैट्स ऑल, ये था आपका चैप्टर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग इसके कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर और फिर इसकी क्विज करेंगे।